आंसर 9, फॉर गिवन वेक्टर्स a and b find the unit vector in the direction of the vector a plus b। ऐसा काम करते हैं बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। क्या आएगा, इनको ऐड कर देते हैं, 2 और 1, ये आपका आएगा i, फिर आपका -1 + 1 0 और आपका आएगा i + k। अब आप क्या काम करिए, इसको आप कुछ मान लीजिए बेटा, a सिंबल मान लीजिए, लेट। अब a का क्या करता हूं मैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, तो 1² + 1², ये आपका आ जाएगा √2। अब आपसे यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, a + b, ठीक है, और अपॉन इसका मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका i/√2 + k/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत गलती होती है बच्चों से। आंसर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। एक वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन में है और जो विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इसका कहने का ये सेंस है बेटा कि आप एक वेक्टर आपको फाइंड करना है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है और जो विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, और जो 8 यूनिट्स की मैग्नीट्यूड को रखता है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, फर्स्ट we have to find unit vector in the direction of given vector। सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। गिवन वेक्टर आपका, इसको मैं वेक्टर a मान लेता हूं, 5i - j + 2k। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, √5² + -1² + 2², तो कितना हो जाएगा 25 और एक 26 और 4 30। 30 का क्या लिखोगे आप लोग, 2 3 5, तो √30 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5i/√30 माइनस का j/√30 + 2k/√30। ये आपका क्या आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k is given by 8a कैप। उस वेक्टर की जो लेंथ है वो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 40i/√30 माइनस का 8j/√30 प्लस का 16k/√30। ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 11, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यहां पर अब की बार केवल 2 ही पॉइंट हैं, 2 ही वेक्टर हैं जिसको कोलिनियर दिखाना है। तो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कोलिनियर का मतलब होता है कि उनका जो डायरेक्शन रेशियोज हो वो सेम होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वेक्टर ए क्या है बेटा, 2i - 3j + 4k, और वेक्टर बी क्या है बेटा, माइनस का 4i + 6j माइनस का 8k। यहां से आप क्या काम करिए, -2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो 2i - का 3j
माइनस का 4k। आप देख लीजिए वही चीज आ रही है कि नहीं, आपका ये आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, इसको आप लैम्डा मान लीजिए। यानी क्या हो रहा है यहां पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, मैं उसके स्केलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उनके डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूं। उसके डायरेक्शन रेशियोज भी 2 - 3 4 हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी 2 - 3 4 हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्केलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैम्डा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूं। तो सेम आ रहे हैं। तो अब shows both vectors a and b are collinear। नोट कर लीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर I + 2j + 3k। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। बच्चों आपको एक वेक्टर दे रखा है, इसको आप कोई मान लीजिए, मान लो ये वेक्टर दे रखा है आपका I कैप + 2j कैप + 3k कैप। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, L होता है, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शन में होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या है 1/√1² + 2² + 3², यानी कि 9 + 4 13 + 1 14, 1/√14। m क्या है 1/√, यहाँ पे क्या है 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि ये क्या है आपका b 2/√1² + 2² + 3², ये आपका क्या है 2/√14। फिर क्या है 3/√1² + 2² + 3², 3/√14। ये आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आंसर 13। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इस पॉइंट का नाम क्या है 1, 2, -3 है, और इस पॉइंट का नाम है -1, -2, 1। सबसे पहला काम है फर्स्ट वी फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। वी फाइंड, जैसे इसके पिछले वाले सवाल में डायरेक्शन रेशियोज दे रखा था और डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया था, तो पहला काम है डायरेक्शन रेशियोज निकालना। फर्स्ट वी फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। क्या हो जाएगा x2 - x1, यहां लिख लेते हैं x2 - x1, फिर y2 - y1 और फिर z2 - z1। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। कर लेते हैं -1 और -1 - 2i, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे -2i के। अब ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब आपको क्या निकालना है, वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा L = अब सबसे पहले इसका मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा मुझे। AB का मॉडुलस निकाल लो, क्या हो जाएगा बेटा √-2² -4², तो कितना हो जाएगा 16 + 16 32, 32 + 4 36, 36 का मतलब 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आपका L क्या होगा, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है -2, B की वैल्यू क्या है -4 और C की वैल्यू क्या है 4। तो L क्या होगा A/√A² + B² + C², यानी कि क्या आएगा ये आपका -2/6, यानी कि -1/3। M क्या आएगा बेटा -4/6, तो ये आपका आ जाएगा -2/3। और N क्या आएगा बेटा आपका 4/6, ये आपका 2/3 आएगा। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल आएंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक वेक्टर दे रखा है, आंसर 14। A वेक्टर = I + j + k। आपसे कहा गया है कि ये वेक्टर जो है एक्सिस के साथ
जो है आपको इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शोज टू शो दैट डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर इक्वली इंक्लाइंड, ये हमको विद OX, OY एंड OZ ये हमको शो करना है। सबसे पहला काम है हमारा काम है इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √1² + 1² + 1², यानी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मैं अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करता हूं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, तो 1/√3, यहाँ पर भी m 1/√3, यहाँ पर भी n 1/√3। तो आपको पता है L² + m² + n² जो होता है, अगर ये 1 आता है, L² + m² + n² अगर 1 आता है, तो देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। इक्वली इंक्लाइंड तो आ गए हमारा प्रूफ भी हो गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1, ये शो भी हो गया। इसका मतलब है ये इक्वली इंक्लाइंड है। उसी तरीके से समझते हैं हम लोग, एक वेक्टर ये P है, एक Q है, ये कोई ऐसे करके एक वेक्टर दे रखा है, ये O मान लीजिए, ये आप R मान लीजिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining the two point P and Q where position vector are I + 2j - k, यानी OP वेक्टर क्या है, I + 2j - k। फिर आपका OQ वेक्टर क्या है, आपका -I + j + k, और रेशियो क्या है, 2:1 है। तो पहले मैं इंटरनली आपको बताता हूँ। अगर आपको इसके जो इंटरनली आपको बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R = पोजीशन वेक्टर ऑफ R = आप क्या काम करिए, जैसे आप लोग उसमें करते हैं सेक्शन फार्मूले में, वैसे ही काम करना है। M1 ये आपका M है, फिर कौन सा वेक्टर लेंगे, ये वाला OQ वेक्टर प्लस N, फिर OP वेक्टर अपॉन क्या करेंगे, M + N। तो हम लोग करके देखते हैं। M क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, OQ से, माइनस का I + j + k प्लस N क्या है हमारा 1, इसका इससे कॉन्टेक्ट होगा, I + 2j - k अपॉन 3। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, माइनस का 2i प्लस का i, माइनस का i आ जाएगा, 2j और प्लस का 2j 4j हो जाएगा, और 2k और माइनस k प्लस का k हो जाएगा अपॉन 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक्सटर्नली निकालना है। एक्सटर्नली में यहाँ माइनस लगा दीजिएगा बीच में, और कुछ काम नहीं करना है, बस केवल यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।